प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 3.6 का दूसरे का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। हमने कल ही बताया था आपको कि दूसरे का पहला और दूसरा हम पढ़ेंगे और तीसरा आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर दूसरे का पहला क्या दिया है, देखिए क्या है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। इसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करो, ठीक है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ये आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो अपन इन्हें क्या करेंगे बताओ। अपन इन्हें ये जो प्रश्न है लिखा हुआ है, ऋतु धारा के अनुकूल मतलब जिस ओर बहाव चल रहा है धारा का, हाँ, तो धारा के बहाव की ओर यदि मान लो तैरती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती, और यदि उसके धारा के विपरीत दिशा में चलते तैरती है, जैसे मान लो धारा ऐसी बह रही है और वो उधर से इधर आ रही है तैरते हुए, यानी उल्टी दिशा हुई, तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। दोनों में अंतर है, समय उतना ही है 2 घंटा, बस ना कि धारा की दिशा में मान लो तैरते हैं। जैसे आपका ने हवा के बहाव में हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल तेज़ भागती है, और यदि मान लो हवा की विपरीत दिशा में हम चलाते हैं साइकिल, तो आपने अनुभव किया होगा कि साइकिल की रफ्तार कम होती है ना। तो वैसे ये भी है कि जो धारा है नदी में, जो बहाव है, तो धारा की अनुकूल दिशा में जब चलती है तैरती है ऋतु, तो 20 किलोमीटर यानी तैर सकती है। 20 किलोमीटर कितना अंतर है। और 2 घंटे में फिर जब धारा के प्रतिकूल में तैरती है तो मात्र 4 किलोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हल अब क्या करेंगे, स्थिर जल में तैरने की चाल अपन x मान लेंगे और धारा की चाल y मान लेंगे, ठीक है ना। तो माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल इसको आपने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब इन्हें आपने मान लिया। अब x और y दो चर में माना है, तो ऋतु धारा के अनुकूल मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में यदि मान लो तैर रही है, तो स्थिर जल में तैरने की जो अपन चाल माने x और धारा की चाल माने y, तो अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार धारा के अनुकूल क्या होगा बताइए। धारा के अनुकूल में x धन y ये आपकी यानी क्या है, चाल है। तो x धन y ये 2 घंटे यानी समय गुणित चाल बराबर होता है दूरी। तो दूरी कितनी आई आपकी 20 किलोमीटर। ये आपका प्रश्न है, यानी आपने आपको सूत्र मालूम होगा, दूरी बराबर सूत्र है दूरी बराबर समय गुणित चाल, क्या है दूरी। तो उसने इन्हें धारा के अनुकूल, जब धारा के अनुकूल दिशा में जाती है, अनुकूल दिशा में जब चलती है तैरती है, तब वह इन्हें 20 किलोमीटर की दूरी, ये दूरी है, और समय कितना है 2 घंटा है, और संचाल क्या है x और y। स्थिर जल के तैरने की चाल और धारा की चाल दोनों ने अपन ने जोड़ दिया, प्लस कर दिया। ये आपका ने 2 का करो पक्षांतर, तो x धन y बराबर 20/2, तो इसने काट देंगे तो कितना आएगा 10। तो x धन y बराबर 10, ये आपका आ गया पहला समीकरण। अब आपको क्या करना है, पुनः अब धारा के प्रतिकूल दिशा में, पुनः धारा के प्रतिकूल
यानी दिशा में जब तैरती है तब क्या होता है बताइए, सूत्र वही रहेगा, सूत्र उस समय भी वही रहेगा, दूरी बराबर समय गुणित चाल, ये सूत्र है। तो जब धारा के प्रतिकूल दिशा में चलती है, प्रतिकूल मतलब विपरीत, है ना, तो विपरीत मतलब है कि आपका यानी एक्स और वाई क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे। तो एक्स माइनस वाई ये आपका समय हो जाएगा, ये भी 2 घंटा उसका समय है। तो कितने चलती है दूरी, मात्र 4 किलोमीटर चलती है, पहले 20 किलोमीटर अब 4 किलोमीटर। ये धारा के प्रतिकूल दिशा में जब हम चलते हैं तो एक्स माइनस वाई, समय का मान अपन ने लिखा 2 घंटा और चाल का मान लिखा एक्स माइनस वाई, क्योंकि प्रतिकूल दिशा है और ये अनुकूल दिशा है। अनुकूल में आपने प्लस किया है एक्स और वाई और प्रतिकूल में एक्स माइनस वाई लिखा। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 का करो पक्षांतर, तो एक्स माइनस वाई बराबर 4/2, 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो एक्स माइनस वाई बराबर 2। ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। बहुत सिंपल है, ये आपने बना लिया, आपने 2 निकाल लिया समीकरण, है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब क्या करोगे, इन दोनों चर यानी जो समीकरण हैं इसको आप सीधे हल करेंगे, किसके, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, जो आपको लगती है सरल। तो अब हम हल करते हैं, हम हल करते हैं इसको विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि क्या है, हम चलिए पहला यानी समीकरण क्या है, 2 चर वाला, एक्स धन वाई बराबर 10, दूसरा क्या है एक्स माइनस वाई बराबर 2। ठीक है ना। अब क्या करेंगे बताओ, अब यानी अपन समीकरण 1 और 2 को यानी एक्स के गुणांक वाई के गुणांक दोनों को यानी गुणांक समान है, दोनों के गुणांक समान है। अब क्या करेंगे, बताइए। अब यानी आप सीधे विलोपन विधि से करेंगे, तो विलोपन विधि से करने के लिए वाई के चिन्ह असमान है और एक्स के चिन्ह समान है, ऐसी स्थिति में जोड़ने पर यानी देखिए वाई के भी गुणांक समान है और एक्स के भी समान है, लेकिन वाई के चिन्ह असमान है, असमान चिन्ह क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, तो यानी अपने को चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अपन जोड़ने पर लिखते हैं तो वाई का मान कट जाता है और एक्स का मान दोनों धन में है तो जुड़ जाएगा, यहाँ 1 छिपा है, यहाँ 1 छिपा हुआ है, कितना हो जाएगा 2x, यहाँ 10 2 12, तो x बराबर क्या आएगा 12/2, तो 2 1 2 2 6 12, x बराबर 6। अब x की वैल्यू 6 आ गई। अब इस x के मान को समीकरण 1 में या 2 में, जहाँ आपकी इच्छा होती है वहाँ आपको रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अपन 1 में रखने से उत्तर आएगा, आप 1 में भी रख सकते हैं x का मान और 2 में भी, ठीक है ना, उत्तर उतना ही आएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए यानी पहला समीकरण क्या है, x धन y बराबर 10, x धन y बराबर 10 है, x के स्थान पर 6 लिखो, मान आ गया, y बराबर 10, 6 का करो पक्षांतर, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, तो कितना आएगा y का मान, y का मान आ गया 4। अब y का मान 4, x का मान 6, अब आपको लिखना है आंसर। आंसर में क्या लिखोगे आप, आपने क्या माना था, स्थिर जल में तैरने की चाल, आंसर लिखेंगे स्थिर जल में तैरने की चाल को आपने क्या माना था, x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो तैर रही है ना। अब धारा की चाल आपने क्या माने थे, ये माने थे आपने y, तो y बराबर कितना आया 4 किलोमीटर प्रति यानी घंटा, ये आपके यानी आंसर आ गए। तो आप यानी x और y दोनों का आपने हल कर लिया और x और y के उत्तर जो आए हैं, तो x है स्थिर जल में तैरने की चाल है,
और y जो है वो धारा की चाल है। जो प्रश्न में लिखा हुआ है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपका ये प्रश्न हल हो गया। अब है प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा। हाँ चल देखिए, प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा क्या दिखा है। 3 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ करते हैं तो 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपको ज्ञात करना है कि इसी कार्य को करने के लिए एक महिला अकेला यानी अकेली कितने समय लेगी तथा अकेला पुरुष कितना समय लेगा। यानी आपको एक महिला अकेला यानी कितने दिन में पूरा करेगी काम, कितना समय लेगी, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप हल करेंगे। हल अब बताइए, 2 महिला और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को यदि साथ साथ करती हैं तो 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष, यहाँ संख्या बढ़ गई, एक महिला एक पुरुष बने, यहाँ पर ज़्यादा हो गया। तो 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी 3 दिन मतलब 4 दिन पहले था, अब 3 दिन हो गया। तो आपको ज्ञात करना है कि अकेली महिला, एक महिला अकेली कितना समय लेगी या पुरुष अकेला कितना समय लेगा। तो आपको मानना पड़ेगा 2 चर राशि में महिला और पुरुष के लिए। तो यहाँ लिखेंगे माना कि एक महिला अकेली x दिन में पूरा करेगी तथा एक पुरुष अकेले y दिन में पूरा करेगा। ये अपन ने x और y मान लिया। ठीक, अब एक महिला एक पुरुष के बारे में आपको निकालना है x y में। अब यानी आपका आ रहा है प्रश्न, यानी 2 महिलाएं और 5 पुरुष हाँ एक साथ यानी करते हैं काम तो 4 दिन में पूरा करते हैं। तो इसका यानी कैसा बनेगा समीकरण देखना, आपको ध्यान देना है। ये यानी पुरुष महिलाएं और दिन वाला दिया है प्रश्न। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार 2 महिलाएं मतलब 2/x धन 5 पुरुष मतलब 5/y बराबर 1/4 दिन में पूरा करते हैं। ये अपन ने बना लिया। ठीक है ना, ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब फिर यानी दूसरी बात देखो, पुनः यानी क्या लिखेंगे, 3 महिलाएं 6 पुरुष, पुनः 3 महिलाएं मतलब 3/x, 6 पुरुष मतलब 6/y, ये 1/3 दिन में पूरा करते हैं, मतलब ये आपका दूसरा समीकरण। अब ये समीकरण क्या है, भिन्न के रूप में है। आपको ऐसा बनाना है, परिवर्तित होने वाले समीकरण है, इसको आपको करना है, परिवर्तन करना है आपको, यानी दूसरे चर राशि में इसको बदलना है और फिर बदल के इसको हल करना है और फिर x और y में उत्तर निकालना है ना, जो अपन पहले हल किए थे पहले प्रश्न में। तो ये यानी 2/x है, यहाँ 5/y है और यहाँ 1/4 है, यहाँ 3/x है, 6/y है और 1/3 है। अब क्या करोगे बताओ। अब अपने यहाँ पर 1/x = s और 1/y = t मान लीजिए, है ना। तो कितना आएगा, यहाँ से आपको परिवर्तन करना है। तो पहले समीकरण में 2/x लिखा है और 5/y लिखा है, यानी 2/x मतलब 2 × 1/x। तो 1/x को अपन मानते हैं s। माना कि 1/x बराबर s मान लिया, यानी अलग चर राशि में, और 1/y बराबर t माना। अब इसको उन्हें बदलना है तो क्या हो जाएगा बताइए, 2s धन अब आएगा 5t बराबर 1/4। फिर इन्हें नीचे आ जाओ, 3s धन 6t बराबर 1/3। ठीक है, अब क्या करोगे, 1/4 है 1/3 है, तो 1/4 है तो इस 4 को इधर नहीं कर दो, पक्षांतर गुणा कर दो, तो यहाँ से हट जाएगा,
यानी ये जो संख्या भिन्न में ही है तो यहाँ 1 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा बताइए, 4 का गुणा यहाँ करो, 4 का यहाँ करो और यहाँ 1 रहेगा, है ना। तो उन्हें मतलब 4 का गुणा करते हैं सब में, और यहाँ 3 का गुणा हटाने के लिए, तो 4 दूनी 8s धन 4 पंचे 20t और यहाँ पर आएगा 1। हमने 4 का गुणा कर दिया, है ना। अब यहाँ पर आएगा 3, यानी अपनों को 3 हटाना है, 3 का यानी गुणा कर दो यहाँ से लाइन से, तो कितना आएगा 3 तिया 9s धन 3 6 18t और बराबर यहाँ पर कितना आएगा 1। ये आपका आ गया सही रूप में। इन दोनों समीकरण को आप यानी हल करेंगे तो किसी भी यानी चर राशि यानी एस और टी में लिखा है तो किसी एक चर राशि के गुणांक को आप बराबर करना है। तो जब यानी इनके गुणांक को बराबर करेंगे तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पर 8 यहाँ लिखा है 9, है ना। तो अपन यानी क्या करेंगे, या तो इनके गुणांक बराबर करेंगे एस के, तो 9 का गुणा आपको समीकरण करना पड़ेगा और 8 का यहाँ। चलिए हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 9 का गुणा एवं समीकरण 2 में 8 का गुणा करने पर, मतलब यहाँ पर 9 का गुणा होगा, यहाँ पे 8 का सब में, ठीक है। तो गुणा करो, 9 72 s धन 9 दूनी 18 180t फिर बराबर 9 एकम 9। ये आपका तीसरा समीकरण आ गया। अब 8 से करो, 8 9 72 धन 18 18 में 8 का गुणा करो, 8 8 64 की 4 हासिल का है 6, 8 का 8 6 14, है ना। तो कितना है यहाँ पर 144 t बराबर 8 एकम 8। ये हो गया चौथा समीकरण। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं इसलिए मैंने इसको ऐसे गुणा किया। आप क्या करोगे, घटाने पर लिखोगे क्योंकि s का मान आपने बराबर किया है और s के चिन्ह समान है। समान चिन्ह को असमान करने के लिए आपको चिन्ह बदलने के लिए घटाना पड़ता है। तो यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, है ना। अब यहाँ कितना आएगा बताइए, ये तो कट जाएगा। अब इसको वहीं घटाओ तो ये 180 है, ये 144 है। उधार लिए कितना आया 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3 और यहाँ t, और यहाँ घटाओ, यहाँ 9 है 8 है, कितना 1, तो t बराबर कितना आएगा 1/36, है ना। तो ये आपका ने t का मान आया। आप क्या करोगे, समीकरण 1 में t का मान रखने पर, यानी अपन विलोपन विधि से कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हो, बीजगणित विधि से भी, ऐसा नहीं है। जो विधि आपको लगती है सरल उस विधि से बनाना है। अब बताइए t का मान पहले समीकरण रखेंगे, तो पहला समीकरण क्या दिया है बताइए, वहाँ पर लिखा था 8s धन 20t बराबर 1, ये था ना पहला वाला। तो इस पहले समीकरण में t का मान अपन रखेंगे 1/36, तो 8s धन 20 गुणित 1/36 बराबर 1, ठीक। अब क्या करूँगी, 20 का पहाड़ा पड़ेगा, यहाँ पर कितना आएगा 20 एकम 20, छोटा यानी करने के लिए आप काट सकते हैं इसको, 4 4 पंचे 20 और 4 9 36, तो आएगा 5 एकम 5 और यहाँ 9, 8s बराबर 1। तो 5/9 का करें पक्षांतर, 8s बराबर 5/9 का हम करें पक्षांतर तो हो जाएगा माइनस में। अब इसको घटाएंगे तो एलसीएम आएगा 9, इसको यहाँ गुणा करें 9 माइनस 5 और यहाँ 8s बराबर 9 में से 5 घटाएंगे 4
और यहाँ पर आएगा कितना आएगा बताओ, 9। ठीक है ना। अब आपको एस का मान निकालना है, तो एस का मान निकालने के लिए आप यानी एस बराबर लिखोगे 4/9 गुणित 8। 8 यानी नीचे आएगा, जो एस के साथ गुणांक में है, गुणांक संख्या कहाँ जाती है, हर में। अब ये चलेगा हर में। अब इसको यानी 4 के 5 से काटो, 4 कम 4, 4 दूनी 8। तो एस का मान कितना आया बताइए। एस का मान आ रहा है 1/9 दूनी 18, यानी 1/18। ठीक, यानी टी का मान 1/36, एस का मान 1/18 ना। अब क्या करोगे बताइए। आप इन्हें सीधे सीधे अपन हल करेंगे। तो यहाँ पर इन्हें आपने क्या माना था बताइए। हमने माना था कि, आपने क्या माना था बताओ। आपने माना था 1/x = s और 1/y = t, ये आपने माने थे। तो आपने s और t के उत्तर निकाले हैं, तो आप s और t के मान आपके यहाँ रखना है। तो 1/x = s का मान है 1/18, 18, और का मान है कि 1/s 1/y = 1/36। अब यहाँ क्या करेंगे बताओ। यहाँ होगा त्रिक गुणा, x का गुणा 1 में करेंगे तो x होगा, 18 का गुणा करेंगे 1 में तो 18 कम 18 होगा। जैसे यहाँ पर भी y बराबर 36। अब आपको आंसर यानी x और y के उत्तर आ गए, है ना। तो महिला जो है ना, एक महिला अकेले वह 18 दिन में समय लेगी, 18 दिन काम करेगी, और जो पुरुष है वो 36 दिन काम करेगा, एक पुरुष। तो अपन यहाँ लिखेंगे आंसर, एक महिला अकेले x बराबर 18 दिन और एक पुरुष अकेले y बराबर 36 दिन का समय। तो ये इसके आंसर आ गए। ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 2, तो अपन ने क्या देखा कि 2 महिलाएं 5 पुरुष, तो ये आपका प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा हो गया। तीसरा आप जब बनाएंगे तो लिखा है रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरियां ट्रेन से जाने तय करती है और कुछ दूरियां बस से। यदि वह 60 किलोमीटर ट्रेन द्वारा जाती है तो शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो ये भी सवाल हमें सेम ऐसे बनेगा, आपको इसको भी नहीं बनाना है। और यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, बाकी दूरियों को बस से जाती है, तो उसको यानी 10 मिनट अधिक समय लगता है। तो इसमें ट्रेन और बस के क्रमशः चाल निकालना है। तो आपको यानी जो ट्रेन और बस है तो उनकी आपको यानी निकालना है चाल। तो आप यानी 2 चर राशि में मान लेंगे अलग अलग, और इसको यानी हल करेंगे। तो आपका ये क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा। तो इसके बाद ही प्रश्नावली आपकी खत्म चैप्टर। अब आप यानी नया चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद द्विघाती समीकरण, है ना। तो द्विघाती समीकरण आप यानी अगले दिन पढ़ेंगे। तो इसको आपको घर से पढ़ के आना है, तैयार करना है कि द्विघाती समीकरण क्या है। ठीक है ना। तो द्विघाती समीकरण ने अध्याय 4 को अपन ने कल देखेंगे। आज इन्हें इतना काफ़ी है। थैंक यू।